नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर, साथ ही साथ हम बात करेंगे कल दिए गए राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर को, जिसमें बताया है कि एनसीटी का ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि प्राइमरी के लिए बीएड वाले भी वैलिड हैं, वो जो नोटिस है उसको अवैध करार दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के लास्ट में। पहले हम बताते हैं शिक्षा मित्रों की खबर, और उससे भी पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट हम आपको समय से दे सकें। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अग्निहोत्री जी के द्वारा बताया गया कि आचार संहिता 15 जनवरी को लग सकती है, लेकिन कल के प्रिंट मीडिया में यानी कल के अखबार में साफ लिखा हुआ था कि आचार संहिता 15 दिसंबर से लग सकती है। यहाँ अगर 15 दिसंबर से आचार संहिता लगती है तो बहुत कम दिन है, मात्र 15 से 20 दिन बचे हैं इस आचार संहिता को लगने में। और इतने कम दिनों में क्या कोई संगठन अपनी मांगों को लेकर रणनीति बना सकता है या नहीं, क्या वो अपनी बात सरकार से मनवा सकता है या नहीं। क्योंकि शिक्षा मित्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब भी यही सांत्वना दे रहे हैं शिक्षा मित्रों को, आपकी 13 दिसंबर तक आप इंतजार कीजिए, 13 दिसंबर को सरकार कोई ना कोई घोषणा कर देगी। 15 से अगर आचार संहिता लगती है तो 13 तक शिक्षा मित्र इंतजार करें, तो 2 दिन में अगर बाई चांस सरकार कोई घोषणा नहीं करती है तो 2 दिन के अंदर आप क्या रणनीति बनाओगे, क्या सरकार के सामने अपनी मांगों को फिर से रखोगे। इसका मतलब ये पूरा 5 वर्ष शिक्षा मित्रों को बिना कुछ हासिल हुए निकल जाएगा। 13 तारीख तक कोई घोषणा हो ना हो, उम्मीद लग रही है कि शायद शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि का आदेश आ जाए, घोषणा हो जाए। लेकिन मानदेय वृद्धि कितनी होगी इस संबंध में भी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 1000 से 2000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी को लेके। इतनी ही मानदेय बढ़ोतरी के बारे में बताते हैं, क्योंकि बार बार एक वर्ड आता है निकल के कि आपकी मानदेय वृद्धि की पहले से ही बजट में व्यवस्था कर दी है। तो बजट के अकॉर्डिंग तो वही 1000 से 2000 के बीच का रेशियो निकल रहा है। अब देखते हैं कि इसमें केंद्र सरकार का भी मिल जाए तो कितना बैठता है। मानदेय बढ़ोतरी का तो आदेश सरकार के द्वारा आ सकता है, उस पर तो सहमति पूरी तरह से बन चुकी है। तो ये बुरी खबर है कि जो 15 जनवरी तक का टाइम था वो अब 15 दिसंबर तक का रह गया है। 15 दिसंबर तक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, ये इन 10-15 दिनों में ही पता चल जाएगा। चलिए बात करें एक सबसे बड़ी खबर की, जो कल ऑर्डर आया राजस्थान हाई कोर्ट का। पहले तो राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित जो बेस है वो बता देते हैं कि जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए आपको बीटीसी और बीएड करना अनिवार्य है। बीटीसी का नाम डीएलएड कर दिया गया है और बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर लिया गया है एनसीटी के एक लेटर के बाद। जब पूरे देश में ये एनसीटी ने लेटर जारी करके कह दिया कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए भी वैलिड हैं, तो वो बीएड वाले प्राइमरी यानी 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को शामिल किया गया। लेकिन इसी मामले में हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में टीचर बनने के लिए इंटर पास होना चाहिए। इंटर के बाद वहाँ पर बीएसटीसी का कोर्स कराया जाता है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। 2 साल का ये कोर्स होता है। इसको करने के बाद ही आप 1 से लेकर 5 तक यानी लेवल 1 के टीचर बन सकते हैं। लेवल 2 के लिए बीएड होना ज़रूरी है, 6, 7, 8 के लिए। एनसीटी के उस लेटर के बाद राजस्थान में भी बीएड वालों को प्राइमरी में मौका दिया गया और वो प्राइमरी भर्ती में बैठे। 31,000 की लगभग वो भर्ती निकली थी, उसमें वो बैठे थे। उसी को लेके बीएसटीसी ने राजस्थान हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये मान्य नहीं है और इनको हमारे साथ नहीं बैठाया जाए। काफ़ी दिन सुनवाई हुई और लास्ट में जो लगा था 2-3 दिन सुनवाई हुई, ऑर्डर फाइनल हुआ, रिजर्व्ड हुआ। फिर 1 दिन बाद उस ऑर्डर को जब निकाला गया, सामने आया, तो बीएसटीसी वालों के लिए वो जीत का दिन था, क्योंकि उनके अनुसार उनकी जीत हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि 1 से 5 तक के लिए केवल और केवल यही व्यक्ति योग्य हैं, बाकी जो है अपर क्लासेस के लिए हैं। एनसीटी का वो पत्र अवैध है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको ज़बरदस्ती प्राइमरी में शामिल नहीं किया जा सकता है।
वहीं राजस्थान के हाई कोर्ट के वकील ने यह भी कहा कि ये आदेश केवल राजस्थान हाई कोर्ट का नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा, एक नज़ीर बनेगा और इसके माध्यम से हम भारत के तमाम राज्यों में भी यही एनसीटी का लेटर अवैध कराएंगे। वहाँ जीत बीएसटीसी वालों की हुई, बीएड वालों की हार हुई। यूपी में ऐसा क्या हो सकता है? क्या यूपी में अगर केस डाला जाए तो क्या बीटीसी वाले बीएड वालों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर सकते हैं? हाई कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि इनका रिजल्ट रद्द कर दिया जाए, यानी जितने भी कैंडिडेट बीएड के बैठे थे उनके रिजल्ट को हटा दिया जाए और बीएसटीसी वालों का ही रिजल्ट जारी किया जाए, उसी के हिसाब से मेरिट बने। लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट हम जो अब बताने जा रहे हैं वो ये है कि आप देखिए जहाँ सरकार होती है शायद जीत उसी की होती है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान में जो सरकारी वकील थे उन्होंने बीएसटीसी का पक्ष लिया था, ना कि बीएड वालों का। सरकारी वकील ने बीएसटीसी का ही पक्ष लिया और उनको बचाया और जीत उन्हीं की हुई और एनसीटी के लेटर को अवैध घोषित कराया। क्या यूपी में आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई केस डाला जाता है तो सरकारी वकील बीटीसी वालों का पक्ष लेगा या बीएड वालों का पक्ष लेगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि वो केवल और केवल राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है। यही केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता और सुप्रीम कोर्ट से जीत होती तो शायद फिर किसी के ऐसे सलाह की ज़रूरत नहीं होती, वो आदेश पूरे देश पर ऑटोमेटिक ही लागू हो जाता और सभी राज्यों में बीएड वाले प्राथमिक से बाहर हो जाते। तो यहाँ बीएसटीसी वाले बहुत ही जश्न मना रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है कि अब उनकी शिक्षक भर्ती की जो सीटें हैं उन पर केवल बीएसटीसी वालों का ही हक है। ये रीट का एग्ज़ाम होता है, राजस्थान बेसिक शिक्षा में टीचर बनाने के लिए रीट का एग्ज़ाम कराती है, REET का, जिसको देने के बाद अध्यापक बनते हैं। इसके और भी क्राइटेरिया हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। मेरिट बनती है, बीएड वालों को इसमें शामिल किया जाता है तो जो 6, 7, 8 के लिए तो उनकी भी मेरिट बनती है और मेरिट भी उनके फिर वेटेज के हिसाब से बनती है। 90 और 10% इस समय चल रहा है, उस हिसाब से इनकी मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है और ग्रेजुएशन भी कर रखी है, उसके बाद बीएसटीसी के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप लेवल 2 के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि आप 6, 7, 8 के लिए दे सकते हैं। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। बीटीसी तो बीटीसी, ज़िंदगी भर आप बीटीसी ही रहेंगे, आप बीएड वालों के बराबर की परीक्षाएं नहीं दे सकते। यहाँ हमें थोड़ा सा बस ये लगा, क्योंकि अगर बीटीसी को भी थोड़ा सा मान्यता दे दी जाती या तो हायर एजुकेशन के द्वारा या एज ए टीचर एक्सपीरियंस के द्वारा कि वो बीएड के इक्वल हो जाती, तो आज बीटीसी वाले शिक्षक भी कई भर्तियों में आवेदन कर सकते थे। यहाँ तक कि बीटीसी वाले खंड शिक्षा अधिकारी BEO की परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते थे, उसमें बीएड वाले ही बैठ सकते हैं। तो ये बस खामियाजा भुगतना पड़ता है हमेशा बीटीसी वालों का यूपी में कि वो कभी भी बीएड के समकक्ष वाली भर्तियों में आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में बीएसटीसी करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो बीएड के ही समान मानी जाती है। तो दोस्तों बस ये थी हमारी आज की अपडेट आपके लिए, और हम बेसिक शिक्षा से और शिक्षा से जुड़ी ऐसी ही अपडेट लेके आते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इसकी वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।